मीठे बेर है मेरे प्रभु राम के लिए। मीठे हैं। हाँ। अच्छा, ये मीठा मीठा बेर तो है, लेकिन आप दिखाइए, ये बेर जो है आप चख चख के रख रही है, बेर तो जूठा हो गया, फिर राम कैसे खाएंगे? अरे मेरे प्रभु राम चखे हुए बेर ही तो खाएंगे, जो मीठे होंगे। खट्टे बेर उन्हें थोड़ी ना खिलाऊंगी, बिना चखे रखूंगी। और खट्टे होंगे तो मेरे प्रभु राम कैसे खाएंगे? राम राम। अच्छा, कहाँ हो राम? कब आओगे राम? राम 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 राम। अरे इसी रास्ते से मेरे प्रभु राम छोटे भ्राता लक्ष्मण के साथ आएंगे। आप कौन हैं? मैं भिल्ली सबड़ी। मेरे प्रभु राम अवश्य आएंगे इस भिल्ली को दर्शन देने। अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण के साथ वो आते ही होंगे, मेरी प्रतीक्षा विफल नहीं होगी। हाँ। 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं और रामलला अयोध्या आएंगे, उनके इंतजार में बेसब्री से माता सबरी जो है इन जंगलों में प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है। किनका इंतजार कर रही हैं आप? मैं प्रभु राम का इंतजार कर रही हूँ। क्या लगता है कि प्रभु राम आपसे मिलेंगे? मेरे प्रभु राम अवश्य आएंगे अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण के साथ। अपने भाई के साथ मिलने आएंगे आपसे? जी। अच्छा, अवश्य आएंगे। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जो है अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। हाँ। इसी रास्ते से वे गुजरने भी वाले हैं, लेकिन माता सबरी को क्या लगता है कि प्रभु श्री राम आपके लिए यहाँ पे रुकेंगे? मेरे प्रभु राम अवश्य आएंगे इस भिल्ली को दर्शन देने। अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण के साथ वो आते ही होंगे, मेरी प्रतीक्षा विफल नहीं होगी। हाँ। अच्छा, कितने दिनों से हैं जो आप उनका इंतजार कर रही हैं? बहुत वर्षों से मैं प्रतिदिन अपने प्रभु राम का इंतजार करती हूँ, लेकिन अब तक मिले नहीं आपसे। अवश्य आएंगे मेरे प्रभु राम। आपको इस बात का लालसा है कि आपसे प्रभु राम जरूर मिलने के लिए आएंगे? अवश्य आएंगे मेरे प्रभु राम। राम राम राम। अच्छा, कहाँ हो राम? कब आओगे राम? राम 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 राम। अच्छा, प्रभु श्री राम आपसे जब मिलेंगे, आपको दर्शन देंगे, तो माता सबरी क्या मांगेगी प्रभु श्री राम से? मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे प्रभु राम से कुछ नहीं चाहिए। वो बस इस दुखियारी को बस दर्शन दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राम 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 राम। केवल दर्शन पाने के लिए आप ये सब चीज कर रही हैं, इतना तपस्या कर रही हैं? बस मुझे वो अपनी दर्शन दे दे। मैं रोज प्रतिदिन उनके लिए झाड़ू लगाती हूँ, पुष्प बिछाती हूँ, ताकि मेरी प्रभु राम को कांटा ना चुभ जाए। और मीठे मीठे प्रतिदिन उनके लिए फल इकट्ठा करती हूँ। राम राम। क्या क्या फल इकट्ठा करती हैं प्रभु श्री राम के लिए? अरे उनके लिए बहुत प्रकार के फल होते हैं, और विशेष करके बेर, मीठे मीठे बेर उनके लिए रखती हूँ चख चख के। आप इस छोटे से टोकरी में क्या इकट्ठा कर रही हैं? क्या तोड़ तोड़ के रख रही हैं? मीठे मीठे बेर है मेरे प्रभु राम के लिए। मीठे हैं। हाँ। अच्छा, ये मीठा मीठा बेर तो है, लेकिन आप दिखाइए, ये बेर जो है आप चख चख के रख रही हैं, बेर तो जूठा हो गया, फिर राम कैसे खाएंगे? अरे मेरे प्रभु राम चखे हुए बेर ही तो खाएंगे, जो मीठे होंगे। खट्टे बेर उन्हें थोड़ी ना खिलाऊंगी। हाँ। मतलब ये बेर चख के आप क्यों रखती हैं? अरे उन्हें मीठे बेर ही तो खिलाऊंगी, बिना चखे रखूंगी। और खट्टे होंगे तो मेरे प्रभु राम कैसे खाएंगे? हाँ। इसलिए आप चख चख के रखती हैं। हाँ। अच्छा, कितने प्रकार का फल जो है आप प्रभु श्री राम के लिए चुन चुन करके ऐसे रखी हैं? वैसे ही मैं पूरा जंगल में ढूंढती हूँ उनके लिए अच्छे अच्छे फल, लेकिन ये बहुत खास है उनके लिए मीठे बेर। मीठे मीठे बेर उनको पसंद है, और इसलिए आप चख चख के रख रही हैं। हाँ। बाकी देखिए माता सबरी का ये किस तरीके से जो है, ये इनका एक तरह से देखिए तपस्या ही है कि इतने कड़ाके के ठंड में ये टोकरी ले करके और मीठे मीठे बेर को जो है इन जंगलों से चुन चुन करके रख रही है, और बेर को भी चख चख करके रख रही है, और कह रही है कि बेर मीठे होंगे तब न प्रभु श्री राम जो है इस बेर को खाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, राम लला को लेकर के बहुत सारे लोग जो है कटु वचन भी बोलते हैं, सनातन को नीचे दिखाने का भी प्रयास करते हैं। इस पे माता सबरी का क्या विचार रहेगा, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए,
जो क्या बोलूं उनके बारे में, जो प्रभु राम को कटु वचन जैसे आप बोल रहे हैं कि वो लोग बोलते हैं, तो उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी। क्या झूठ मूठ के उनके उनके नजर में अपने आप को बुरा साबित करना, वो लोग अगर करते हैं करें। नास्तिक ही होंगे वो लोग जो राम को गलत बोलेंगे या नहीं चाहेंगे कि उनका मंदिर बने। लेकिन आजकल तो कहना नहीं चाहिए, मुस्लिम बहन लोग भी हैं जो आजकल वायरल चल रही हैं। 4 बहन आप लोग देखेंगे जो बहुत वायरल चल रही हैं, उन लोगों को मैं सलाम करूंगी। मैं हिंदू होकर उनको मैं सलाम करूंगी। और एक और बहन है जो मुंबई से पैदल अयोध्या के लिए निकली, उनको भी मैं सलाम करूंगी। ऐसे बहुत गिने चुने बहुत कम लोग हैं जो अपना मुस्लिम होते हुए भी भगवान प्रभु राम को मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। और बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। अगर हम हिंदू होकर और ऐसे करें तो हिंदू होने का मुझे कोई मतलब नहीं लगता। वो जन्म लेना ही बेकार है। मतलब आपके अनुसार गैर धर्म के जो लोग हैं प्रभु श्री राम को आदर्श मानते हैं, लेकिन जो हिंदू खुद को कहते हैं वही प्रभु श्री राम को ना माने तो उनको हमें कहना नहीं चाहिए। छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन उनको जिंदा रहना भी मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं है। जो हिंदू होकर और प्रभु राम को ना, मुस्लिम होकर प्रभु राम को मान रहे हैं, तो फिर हम हिंदू होकर क्यों ना माने? तो ये बहुत उनकी छोटी मानसिकता है। वैसे देखिए, गलत लोगों को मैं कैसे उनको, अगर आप बोलेंगे कि आप पॉजिटिव रहिए या फिर अच्छे बात को सोचे, तो फिर कैसे हम अच्छा ही बोले। अगर उनको बुरा लग जाए तो इस विषय में मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं। जो जैसा सोच रखते हैं सोचिए। मैं बस इतना जानती हूँ कि कलयुग में रह के सतयुग वाला सोच रखना है। और हम तो बस अपने प्रभु राम को एकदम सलाम करते हैं। वो 22 जनवरी को आ रहे हैं और आप लोग से हम यही कहेंगे, यही विनती करेंगे हाथ जोड़ के कि आप लोग अपने घर को बहुत अच्छे से सजाइए, एकदम खुशियां मनाइए। क्योंकि हम हिंदुओं के लिए इससे सौभाग्य और इससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती कि मेरे प्रभु राम 500 साल बाद अपने छोटे से कुटिया से निकलकर बड़े से मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। तो इसके लिए योगी जी और मोदी जी को एकदम धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि वो लोग इस बात को मंदिर के लिए बनाने के लिए वही लोग इस बात को मुद्दे को आवाज उठाए थे। तो मैं तो यही कहूंगी कि जितने भी लोग हैं बुरे लोग, उनका उम्र कट जाए और वो दोनों आदमी में जुड़ जाए। क्या बात बस है। यही अच्छा, प्रभु श्री राम के लिए कुछ मंत्र का उच्चारण हो जाए? अवश्य। हाँ, फिर शुरू करते हैं। आपके हाथ में जूठे जूठे बैर हैं, जो आप मीठे मीठे बैर को चक चक के प्रभु श्री राम के लिए रखिए। तो प्रभु श्री राम के लिए कुछ मंत्र का उच्चारण हो जाए। जी बिल्कुल। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीतमनहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम अजानु भुज सर चाप धरि संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाहि राज्य मिलिहि सो बड़ु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सिल सनीहु जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिया सहित ही हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। बोले सियावरी रामचंद्र की जय। अच्छा, अब ये सब देख के आपको तो लोग माता सबरी के नाम से ही जानने लगे हैं, लेकिन आपका रियल नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम चित्राली कुमारी है। वैसे मेरा टाइटल के साथ होगा चित्राली कुमारी उपाध्याय, लेकिन मेरा एक पेज बना है चित्राली कुमारी। देखिए, आपको क्या बताएं, थोड़ा हेरा फेरी हो गया है। पहले चित्राली कुमारी था, अब बस वायरल चित्राली हो गया है। लेकिन देखिए, आप लोग ये बात से गड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि 2 दिन बाद फिर मैं अपना नाम वो चेंज करके चित्राली कुमारी ही रखूंगी। और आप लोग को पहचानने में ज्यादा दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि उस पर मेरा प्रोफाइल पिक काली के रूप में लगा है। तो बस समझिएगा कि ये सबड़ी ही वो चित्राली है। क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले साल 2023 में
23 अक्टूबर को मैं काली के रूप में वायरल हुई थी, तो वही वाला पिक लगाया गया है ताकि लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत हो नहीं। तो अभी वायरल चित्राली से है, लेकिन याद रखिएगा फिर कुछ दिन 2-4 दिन बाद मैं चित्राली कुमारी से बनाऊंगी और वो पिक मेरा वही रहेगा, क्योंकि मैं हटाऊंगी नहीं, ताकि आप लोग अभी नए हैं तो ज्यादा आप लोग को दूसरा कुछ और नॉर्मल ड्रेस पे लगाऊंगी तो आप लोगों को शायद पहचानने में दिक्कत होगा, तो वो काली के रूप वाला वो प्रोफाइल पिक लगा है। अच्छा चित्राली, और फिर एक और है मेरा फेसबुक अकाउंट राजेश उपाध्याय के नाम पे, तो उस पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा चित्राली, बीच बीच में आप काली का रूप पकड़ के अब माता सबरी का रूप धारण करके वायरल हो जाती हैं, लेकिन चित्राली मुख्य रूप से करती क्या है? वैसे ही मैं अभी पीजी 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ, छपरा राजेंद्र कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ। ये सब कहाँ से ख्याल आया कि माता सबरी का रूप धारण कर ले, कभी काली का रूप धारण कर ले, वायरल हो जाए, देश दुनिया आपको जानने लगे, कहाँ से ख्याल आता जी है? देखिए, मैं पिछली बार सोची थी कि टीवी पे जैसे कि मैं धारावाहिक देखती हूँ उत्तर रामायण, तो मैं सोची थी कि अरुण गोविल जी का रामायण, तो वो मुझे, वैसे तो बहुत सारे रामायण है लेकिन मुझे यही पुराना वाला रामायण ही ज्यादा अच्छा लगता है। उसमें जो माता सबरी है उनका रूप भी सबसे, वैसे तो बहुत रामायण में बहुत सबरी है लेकिन उनका वो लुक गजब का है, और फिर उनका वो बोलने का तरीका वो मतलब बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोची कि पिछली बार सोची थी कि मैं करूंगी, लेकिन शायद भगवान प्रभु राम को कुछ अलग ही उनको मंजूर था कि जब मेरा प्राण प्रतिष्ठा होगा उससे पहले अगर तुम डालोगी तो शायद तुम वायरल हो जाओगी, उनको कुछ और ही था। तो मैं अभी 10-12 दिन हो रहे हैं, मैं अपनी नानी कन गई थी और वो वीडियो शूट की थी मैं, और फिर उसे चलाया गया तो फिर वो वायरल हो गया और लोग माता सबरी को ढूंढने लगे चित्राली के रूप में। जी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, तो क्या चित्राली माता सबरी का रूप धारण करके राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होना चाहती हैं क्या? देखिए, अब मन की बात क्या बोलूं, मन तो बहुत है लेकिन प्रभु राम चाहेंगे तो हम जरूर जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब आपको कहने का मतलब मैं समझ रही हूँ कि बुलावा अगर वैसा मैं समझ रही हूँ, तो अगर नहीं आया तो कोई, मुझे इससे कोई बात की खेद नहीं है, कोई दुख नहीं है। प्रभु राम जो चाहेंगे, होई सोई जो राम रची राखा को कड़ी तर्क बढ़ावे शाखा, कौन क्या कर सकता है जब प्रभु राम जो चाहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर बुलावा आया तो मैं जरूर जाऊंगी, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मैं कुछ महीने 2 महीने बाद मैं अपने पूरे फैमिली के साथ रामलला का दर्शन करने मैं जरूर जाऊंगी। चलिए, उच्च विचार है चित्राली का। चित्राली करे कि अगर बुलावा आ गया तो खुशी की बात है, और नहीं आया तो भी खुशी की बात है, क्योंकि रामलला को विराजमान किसी भी तरीके से अयोध्या में करना है तो करना है। ये सब करके चित्राली का भी मन है, इच्छा है कि हम उस उद्घाटन समारोह में शामिल हो, लेकिन अगर बुलावा आ गया तो सौभाग्य की बात है, और नहीं भी आया तो फिर नेक्स्ट टाइम जाकर दर्शन करेंगे ही करेंगे। मुझे इस बात की कोई दिक्कत नहीं है, आया या ना आया, मैं उनका जब बुलावा आएगा मैं कभी भी जाऊंगी। बस 22 जनवरी का अगर मैं घर पे भी रहूंगी तो मेरा घर, आपको बता दूं कि घर नहीं, मेरे सबसे कुटिया ही है छोटा सा, लेकिन उसको मैं अच्छे से सजाऊंगी, बिल्कुल दिवाली जैसा मनाऊंगी, और बहुत मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, बहुत अच्छे से हम लोग घर पे पूरा परिवार एकदम अच्छे से मनाएंगे। बाकी अभी हमारे साथ माता सबरी के रूप में चित्राली थी, जिनका पूरा तस्वीर और नजारा मैंने आपको दिखाया। इस वीडियो को देख के आपका विचार क्या कहता है बताइएगा, और चित्राली का इस छोटे से प्रयास के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसे समर्थन देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख करके इस बात का समर्थन जरूर करिएगा। जय श्री राम।